तो इस कहानी की शुरुआत होती है 4 गाँव से। 4 गाँव हुआ करते थे जो कि पहाड़ी इलाकों में बसे थे, घोर पहाड़ी इलाका। और उनमें से एक गाँव में देवरा रहा करता था, जिसकी एक पत्नी और माँ और एक बेटा और एक बेटी भी थे। इसके अलावा दूसरे गाँव में भैरा रहा करता था। जो देवरा था वो भैरा को अपना भाई की तरह मानता था और ये सब साथ मिलकर रहते थे। और चूँकि तीसरे गांव में रायप्पा नाम का एक आदमी रहा करता था। रायप्पा बड़े ही सरल और सीधे सज्जन व्यक्ति थे। इसके अलावा और ये कहानी है अंग्रेज़ों के समय की, जब इनके बाप दादा उनकी गुलामी किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ उन्हें छोड़कर धोखा देकर चले गए, तब उनको खाने के लाले पड़ गए और तभी कुछ समय बाद जैसे तैसे वे अपना गुजारा कर ही लेते थे। और कुछ समय बाद ये अंग्रेज़ों से बहाल होते चले गए। फिर इसके बाद कुछ समय बाद एक डीएसपी और मुर्गा नाम के 2 लोग आए, जो गांव वालों के लिए एक प्लान लेकर आए, जो उनके लिए रोज़गार का साधन बना। और गांव वाले गरीबी में जिया करते थे, तो इसलिए वो किसी भी काम के लिए तैयार थे। तो इस काम में उन लोगों को समुद्र के रास्ते जाकर कंटेनर से भरे हुए जहाज़ में से एक कंटेनर मुर्गा और डीएसपी इन दोनों को देना था, जिसके बदले में इन लोगों को पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ प्लान था। तो ये गांव वाले मान भी गए और इनको गांव वालों को ये कंटेनर जो लाना था जहाज़ के रास्ते से, चोरी करके लाना था। चोरी करके इन दोनों को देना था। और इन सब ने चोरी के लिए देवरा, भैरा, उसका भाई और अन्य गांव के लोग शामिल थे, जो इस जहाज़ में चोरी के लिए तैयार थे। अगले ही दिन इनके गांव में शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाना था, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है, जिसे ये गांव वाले बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया करते थे। और इसमें चारों गांव से 4-4 आदमी आकर एक-एक से लड़ते थे और अंत में जो जीतता था, जिस गांव की 4 लोग की टीम कोई सदस्य जीते, तो यह शस्त्र का जो मंदिर हुआ करता था, वह उसी जीतने वाले व्यक्ति के गाँव में जाया करता था। और उस शस्त्र मंदिर में इनके पूर्वजों के हथियारों को संजोकर एक साथ रखकर शस्त्र पूजा का हर वर्ष आयोजन किया जाता था। और इस पूजा में हर वर्ष मतलब कई वर्षों से देवरा जीतता था। तो देवरा ने कहा कि इस वर्ष हम लोग बिना लड़े इस शस्त्र पूजा में शस्त्र मंदिर को तीसरे गांव वाले यानी कि रायप्पा के गांव वालों को दे देते। भैरा इस चीज़ के खिलाफ था। तो भैरा चाहता था कि लड़ाई हो और जो जीतेगा शस्त्र उसी के घर जाएं। तो भैरा और देवरा के बीच लड़ाई आरंभ हुई और इसमें से जो जीतेगा शस्त्र उसी की मर्जी के हिसाब से भेजे जाएंगे, जहाँ वह चाहता है, चाहे अपने गांव चाहे किसी और के गांव। इस लड़ाई का यही नियम होता था। तो देवरा और भैरा के बीच लड़ाई होती रही और अंततः देवरा इस लड़ाई को जीत जाता है। और देवरा ने जैसा कि कहा था कि तीसरे गांव के रायप्पा के लोगों को ये शस्त्र देने चाहिए, तो उसने उसी वचन को निभाते हुए वह शस्त्र रायप्पा और उनके गांव वालों को दे दिए, जिससे वह बड़े खुश हुए और देवरा का धन्यवाद किया। इसके कुछ दिनों बाद देवरा के गांव से एक शहर में पढ़ने वाला लड़का गांव से बाहर जा रहा था। बस से जा रहा था, तभी अटैकर्स ने उन पर अटैक किया और उन्हें गोली से भूंज दिया। तो सारे लोग मारे गए और साथ ही वह बच्चा भी मारा गया, जिसके कारण देवरा उस बच्चे के परिवार को सांत्वना देने के लिए गया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब। देवरा और उसकी गैंग को फिर से एक ऑर्डर मिलता है, जिसमें उन्हें हर बार की तरह कंटेनरों को लाना था और समुद्र के रास्ते से। मगर उसी बीच उन्हें समुद्र के रास्ते से जाना पड़ा तो शार्क मिली। रास्ते में शार्क मिली तो देवरा ने उसका सामना किया और शार्क को मार गिराया। देवरा के इन बहादुरी कारनामों से तो वह प्रसिद्ध था ही, लेकिन इसी बीच हर बार की तरह वो कंटेनरों को ला ही रहे थे कि रास्ते में उनको नेवी एयरफोर्स मिल गई और नेवी एयरफोर्स ने उनको घेर लिया और उससे कहा कि तुमको पता भी है कि इस कंटेनरों के अंदर है क्या। तो देवरा ने कहा, हमारा काम है इन कंटेनरों को उनके मालिक तक पहुंचाना और जिससे हम लोगों को मुनाफा हो जाता है। तो एयरफोर्स नेवी वालों ने कहा कि इन कंटेनरों से देखो हुआ क्या है। इन कंटेनरों से तुम्हारे जो गांव का बच्चा है वो और गांव वाले कुछ लोग शहर की ओर जो जा रहे थे बस के सहारे से, उन पर अटैक हुआ और उस अटैक में गोला बारूद में जो इस कंटेनर से आप लोग ले जा रहे हैं, वही गोला बारूद
उनकी मौत का कारण है। यह सब सुनकर देवरा की आंखें खुल जाती हैं और वह नम आंखों से बोलता है कि आज से यह काम बंद। और इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर वहरा उन नेवी एयरफोर्स पर अटैक कर देता है, एक के बाद एक को मारते जाता है। लेकिन देवरा, जिसकी आंखें खुल चुकी थी कि ये सब गलत है, तो वह उनको बचाने लगता है और बचाते बचाते खुद घायल हो जाता है, लेकिन उनको बचा लेता है। इसी बीच देवरा और वहरा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद देवरा और वहरा अपने इलाके पहुंच जाते हैं। तभी मुर्गा और डीएसपी आ जाते हैं और कंटेनर को लाने के लिए कहते हैं। देवरा कहता है कि मैं कंटेनर नहीं दूंगा, तो मुर्गा और डीएसपी बोलते हैं कि तुम इसकी दुगनी कीमत ले लो। वैसे दिक्कत क्या है, दुगनी कीमत ले लो, लेकिन मेरा कंटेनर मुझे दे दो। तो देवरा बोलता है कि तुम्हारे इन बारूद की वजह से मेरे गांव का एक लड़का चला गया, और अगर मैंने ये तुम्हें फिर से दिया तो पता नहीं कल के दिन मेरा पूरा गांव ही चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो इसी बीच तो वहाँ खड़े वहरा और उसका भाई बोलता है, तेरे को ये सब नहीं करना तो मत कर, लेकिन हम लोग इस काम को जारी रखेंगे। तो देवरा देखता है कि उसका भाई, वहरा का भाई कंटेनर को लेने जा रहा है। तो देवरा वहरा के भाई को पकड़कर उसी के सामने उसकी पीठ पर क्रॉस का मार्क बना देता है, और यही से शुरुआत होती है देवरा के खौफ की। क्रॉस मार्क, इस क्रॉस मार्क के नाम से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद देवरा कंटेनर को पकड़कर खाई में फेंक देता है और बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरे बारूद चल जाते हैं, जिससे मन ही मन देवरा के सामने डीएसपी और वहरा सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, मगर कोई कुछ नहीं कह पाता क्योंकि देवरा का खौफ ही इतना है। इसके बाद देवरा कहता है कि कोई भी अगर समुद्र में गया तो समझो वो गया। इसके बाद की कहानी, इसीलिए समुद्र के रास्ते से कोई भी कंटेनर चोरी करके ना लाए। और इस सब के बाद अगले दिन रायप्पा की बहन, जो कि अंधी थी, वह सुसाइड के लिए जा रही थी, तो वहरा उसे आकर बचा लेता है और रायप्पा का दिल जीत लेता है। तो रायप्पा की जो अंधी बहन थी वो कहती है, मुझे अंधी से कौन शादी करेगा। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर वहरा कहता है, मेरा छोटा भाई है ना, वो तुझसे शादी करेगा। तो रायप्पा खुश हो जाता है और इस रिश्ते के लिए मान भी जाता है। और वहरा देवरा को बुलाने के लिए शादी में रायप्पा से कहता है। तो रायप्पा देवरा को बुलाता है और देवरा को मारने के लिए इनकी प्लानिंग चल रही होती है, वहरा और उनके लोगों की, जिससे वो शराब पिलाकर उसे नशा करा के उसको मार सकें। तो इन सब प्लानिंग के दौरान वहरा देवरा को मारने का प्लान बनाता है और रायप्पा को ये कहलवाने पर मजबूर करता है कि देवरा से कहो कि कुछ समुद्र के रास्ते से कुछ लोग कंटेनर के लिए जा रहे हैं। तो देवरा जल्दी से नशे की हालत में समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, मगर तभी इस पर अटैक होने लगता है, मतलब देवरा पर अटैक हो जाता है। लेकिन देवरा एक एक को चुन चुन कर मार देता है और उसी सभी की पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है और वहाँ पे लाशों का ढेर बना देता है। और अगले ही दिन जब गांव वाले देवरा से मिलने के लिए ढूंढते हैं तो देवरा नहीं मिलता है। तो समुद्र के किनारे लाशों का ढेर मिल जाता है और पत्थर पर लिखा हुआ होता है, खून के द्वारा कोई भी समुद्र में गया तो मारा जाएगा। मैं आज से समुद्र में खौफ बनकर रहूँगा और खौफ बनकर सबका कत्ल करूँगा। सभी लोग यह पढ़कर दंग रह जाते हैं, लेकिन वहरा शांत रहने वालों में से ना था। उसने अपने 20 आदमियों की टीम बनाने का फैसला किया, जिसमें सभी अनाथ बच्चे थे, और उन्हें पाल पोस कर बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देते हुए उन्हें बड़ा किया। और इसी समय देवरा का बेटा बड़ा होता गया। और इसी बीच देवरा के बेटे, जिसका नाम वरा था, जो बहुत हूबहू देवरा की भांति तो दिखता था, मगर बहुत डरपोक स्वभाव का था, जैसे मानो कि देवरा का खून ही ना हो। उसी गांव में थंगना नाम की लड़की रहती थी, जो बरा में देवरा जैसा साहस देखना चाहती थी, मगर देवरा वैसा नहीं था जैसा वह चाहती थी। वह बहुत सीधा लड़का था। इन सब के बावजूद भी थंगम्मा के दिल में वरा के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो थी ही, इसलिए वह वरा को अंदर ही अंदर से पसंद भी करती थी। और इसके लिए गांव वालों में से कोई भी रिश्ता लेकर जाता था वरा के पास तो उसको भगा दिया करती थी। लेकिन इसके अलावा अब फिर से गांव में शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। अब इस शस्त्र पूजा में
क्योंकि कई वर्षों से वहरा शस्त्र मंदिर रखता था बिना लड़े, क्योंकि देवरा के जाने के बाद उसका पूरे गांव में खौफ था। तो बरा ने लड़ाई का फैसला किया और एक के बाद एक को हरा दिया और शस्त्र पूजा जीत ली, क्योंकि उसने लड़ने वालों को उनके पानी में नशा मिला दिया था। और इसी बीच देवरा की माँ बीमार हो जाती है। उसके इलाज के लिए देवरा को देखना उसका ज़रूरी था। तो वहरा उसकी घात लगा कर बैठा था कि जैसे ही देवरा उसकी माँ को देखने आएगा तो वह उसे मार देगा। और देवरा आया, उसे अपने पीछे भगा कर चला गया, क्योंकि उसे केवल इतना पैदा करवाना था वहरा के दिमाग में कि देवरा भी जिंदा है। लेकिन यह सब किया कराया देवरा का नहीं था, यह सब किसी और का ही था। तो इसके कुछ समय बाद एक दिन वरा की बहन बाजार जा रही थी, तो वहरा के आदमियों ने उसे छेड़ा, मगर बदले में वरा ने भी उनको बहुत मारा और मौके का फ़ायदा उठाकर वहरा ने अपने ही एक आदमी को मार दिया और गांव वालों से कहा कि ये वरा ने किया। तो वरा उससे माफ़ी मांगने के लिए गया, तो वहरा ने कहा कि तुम मेरे 20 खूंखार आदमियों के साथ देवरा को समुद्र में ढूंढकर मारने जाओगे, तब मैं माफ़ करूँगा। तो वरा मान भी गया और चल पड़ता है समुद्र की ओर। तभी वरा की माँ सिंगप्पा के नाम के सामने, यानी कि सिंगप्पा के सामने आती है। सिंगप्पा जो कि बड़े ही भले आदमी थे, और उनसे कहती है कि आप तो देवरा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो आपने वरा को जाने से क्यों नहीं रोका? आप भी तो नहीं उन सबसे मिले हुए हो। फिर देवरा भी 12 साल से घर नहीं आया, और जो भी उस समुद्र में जाएगा देवरा उसे मार देगा, चाहे फिर उसका वह बेटा ही क्यों ना हो। और तब वह भला आदमी सिंगप्पा कहता है कि देवरा कब का मर चुका है, और उसका खौफ कायम रखने के लिए वरा ने ही उस पत्थर पर वो सब लिखा, और वरा ने ही उस पत्थर पर वो सब लिखा, और वरा ने ही अपनी माँ के लिए देवरा का भेष बदल कर आया और वहरा के दिमाग में अपना नाम घुसेड़ दिया। और इसी बीच और सिंगप्पा कहता है कि आप वरा की चिंता मत करो, उन 20 लोगों की चिंता करो। अब वह उन सब के साथ मौत का तांडव खेलेगा, और फिर वरा उन 20 को मारकर सभी की पीठ पर देवरा की तरह क्रॉस मार्क बना देता है, और उन सभी को समुद्र में अंदर गाड़ कर डुबा कर बांध देता है, जिससे उस समुद्र का नीला दिखने वाला पानी खून से लाल हो गया, जिससे उसका नाम लाल समुद्र यानी रेड सी पड़ गया। और इस प्रकार वरा ने अपने पिता देवरा का खौफ जारी रखा। The end of this movie. And thank you for the watching videos. So please subscribe, like and share. Please, please, please. And मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।